आज डेट है 7 अगस्त और आज के दिन हमने तकरीबन 1200 के आसपास कुछ लॉस किया है कि -1486। और यहाँ पे छोटा छोटा 250 25 और ये भी अच्छा प्रॉफिट में था, बट एक्चुअली ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया और यहाँ भी एक अच्छा प्रॉफिट आ रहा था 2000 के आसपास, मगर बुक किए फाइनली -1486 पे। देखते हैं कहाँ पे क्या ट्रेड लिए हैं आज। ओवरऑल यहाँ पे 250 मीन्स ओवरऑल 1200 के आसपास का आज का लॉस रहा है। ठीक है, अंडर बजट, अंडर पॉकेट साइज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो प्लान किए थे लॉस का, उसके अंदर ही मैं कल का जो हमने प्लान किया था कि 4000 प्रॉफिट हुआ है, तो 4500 के कुछ प्रॉफिट हुआ था, उसके अंदर में ही लॉस प्लान करना था। उसके अंदर में ही है, एक दिन और हम लॉस ले सकते हैं मैक्सिमम 2000 3000 तक का लॉस ट्यूसडे के लिए, मैक्सिमम कल के लिए प्लान रहेगा 2 से 3000 तक का। और प्रॉफिट होता है तो वेल एंड गुड, वो ऐड डाउन हो जाएगा, फिर उसके अंदर में लॉस प्लान रहेगा। चलिए देखते हैं कहाँ पे ट्रेड लिए। एक लिए 45,200 का पी, 45,200 का पी 9:34 पे मैंने लिया है। 9:34 मतलब कि ये कैंडल पे लिया है। ये कैंडल पे लेने का रीज़न क्या था? ये कैंडल पे मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये एक, देख सकते हैं यहाँ पे एक सपोर्ट आ रहा था, और ये सपोर्ट पे आने के बाद यहाँ पे जैसे ही टच हुआ, उसके बाद ये निकलने लगा ऊपर की साइड में, तो यहाँ पे कहीं मैंने, इस जगह पे कहीं मैंने बाई किया उसको, मीन्स शॉर्ट किया 45,200 का पी। उम्मीद था कि एक बार अगर ये लेवल निकालता है, ये लेवल दिख रहा होगा, ये लेवल निकालता है तो इसके ऊपर 45,200 तक का टारगेट मिल सकता है। इस वजह से 45,200 का पी शॉर्ट किया। यहाँ से इमिडिएटली बाउंस बैक हुआ और यहाँ पे होल्ड किए हुए थे, यहाँ तक होल्ड किए हुए थे, और फाइनली जब ये हिट हुआ ना, तो इसमें मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। ये ट्रेलिंग एसएल 475 का ये डाल दिए थे, मतलब जस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट डाल दिए थे, और ये हिट हो गया 10:01 पे। मतलब ये वाला कैंडल पे, ये कैंडल जैसे ही ये लो बनाया उसी बीच में मेरा हिट हुआ अगेन, फिर ऊपर गया, तो उस टाइम में मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। 10:01 पे खत्म, फिर 10:52 पे 44,600 का सी शॉर्ट किया था 402 रुपये पे, 44,600 का सी। कितने बजे? 10:52 पे, यानी ये कैंडल पे, ये जो कैंडल बना, इस कैंडल पे मैंने शॉर्ट किया 10:52 पे। ये रीजन क्या था शॉर्ट करने का? 44,600 सी। यहाँ पे ये कंटिन्यू एक सपोर्ट लेकर जा रहा था, ये फाइनली ये कैंडल ब्रेक किया 10:45 का, और ये 10:50, मतलब इस कैंडल पे मैंने शॉर्ट किया है 10:52 पे, राइट। हाँ, इस कैंडल में मैंने शॉर्ट किया 402 पे, और इसको वापस से बुक किया है 386 पे, इसको बुक किया है मैंने 44,600 को। ये 350 ऐसा कुछ, 360 355 ऐसा कुछ लो बनाया था, यहाँ पे रुक रहा था फाइनली, तो यहाँ पे मैंने एसएल टेल करते हुए इस हाई के आसपास 386 का हाई था, यहाँ पे मैंने डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे रुक रहा था तो चांसेस था फिर ऊपर की तरफ जाने का। और टारगेट ऑलमोस्ट मेरा यही था, लेकिन मैं प्लान कर रहा था कि अगर यहाँ पे थोड़ा देर और, अगर क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड सेलिंग का है, तो थोड़ा देर अगर यहाँ पे होल्ड करके और नीचे की तरफ निकलता है, तो ये लेवल भी टेस्ट हो सकता है 44,700 से 600। तो इसी कारण हमने 44,600 का कॉल लिया था, क्योंकि वहाँ तक उम्मीद था कि 650 700 ये सब टच हो सकता है। बस एक सिंगल सिंगल लॉट, दोनों ही सिंगल सिंगल लॉट, क्योंकि उतने कॉन्फिडेंट नहीं थे, मार्केट शुरू से ही एक डाइसी मूव दे रहा था। फिर इसे भी 386 यहाँ पे 20-25 पॉइंट हमने ग्रैब किया, 15 पॉइंट हमने ग्रैब किया। एंड देन 1141 पे मैंने एक और शॉर्ट किया 30 क्वांटिटी में, मीन्स दो लॉट में 45,300 पी। 11 11:41, 11:41 यानी कि ये कैंडल पे, ये कैंडल जैसे ये ऊपर के साइड में मूव हुआ, यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया। इसके पीछे का रीज़न ये था क्योंकि मार्केट यहाँ पे
नीचे आया, अगेन ये ऊपर गया, अगेन उस लो की तरफ नहीं आया, और यहाँ पे ग्रीन कैंडल कहीं ना कहीं एक हायर हाई का फॉर्मेशन दिख रहा था। तो इस कारण से यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया। इसे शॉर्ट किया गया है 45,300 पी का 552 पे, और इसे बुक कर लिया गया अगेन कॉस्ट टू कॉस्ट पे 1159 में। 1159 मतलब ये जो ये कैंडल पे ये कैंडल पे मेरा वहाँ पे टेलिंग एसएल हिट हो चुका। ठीक है, यहाँ पे मैं उम्मीद ये किया था ये नीचे आया, यहाँ पे थोड़ा होल्ड करेगा और फिर यहाँ से निकल जाना चाहिए ऊपर की साइड में। रीजन यहाँ पे एक शॉर्ट करने का और ट्रेलिंग एसएल लगाने का, ये कंटिन्यू एक लाइन आ रहा था और मुझे उम्मीद था कि यहाँ से ऊपर कुछ देर होल्ड करते हुए फिर ये ब्रेक कर देना चाहिए, और ये ब्रेक करता तो 45,200 300 का टारगेट मिल सकता था। बट आज पूरा डे मार्केट फुल्ली साइडवेज रहा है, फुल्ली साइडवेज देख सकते हैं, ऊपर नीचे यहीं पे फुल्ली यहीं पे घूमते रह गया। 800 से 45,000 के बीच में घूमते रह गया, आज मार्केट कहीं मूव ही नहीं किया। तो फाइनली फिर मैंने एक और लास्ट ट्रेड लिया 1225 पे, 45,300 पी सेम 504 पे। ये ट्रेड मैंने लिया है 12:25 पे। ये इस जगह पे मैंने लिया 12:25 पे। ये जो कैंडल फॉर्म हो रहा था इस कैंडल पे लिया। रीजन जो मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया था, इस एरिया के ऊपर ये निकलने लग गया था। तो लगा कि अभी तक मार्केट साइडवेज है, यहाँ से एक ट्रेंड हो सकता है और 45,200 300 तक का टारगेट ये दे सकता है। एसएल था, इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे एसएल रख दिए थे, क्योंकि अब या फिर एसएल लेगा या फिर ये लेगा, क्योंकि ये फाइनली इसके ऊपर निकला है और चांसेस था निकलने का। यहाँ पे मार्केट नीचे भी आया, यहाँ तक आया, बट क्लोजिंग का एसएल रखे हुए थे। फिर अगेन ऊपर गया और फिर यहाँ तक एक अच्छा हाई बनाया 45,000 के आसपास। फिर अगेन नीचे आया और फिर फाइनली स्टॉप लॉस भी नहीं लिया, बट लास्टली मैं इसे निकाल दिया गया 554 पे, इसे बुक कर दिया गया। जबकि ये लो बनाया था 440 420 का लो बनाया था। 80 पॉइंट जो सेलिंग के थे, 80 85 पॉइंट उस समय आ रहा था। 2000 दो लॉट में 2000 के आसपास कुछ प्रॉफिट चल रहा था, बट मैंने बुक नहीं किया अगेन, और यहाँ से हाई बना के अगेन नीचे आया और यहाँ पे अभी एसएल भी नहीं खाया। तो काफ़ी आज मार्केट काफ़ी टफ था, काफ़ी साइडवेज रहा मार्केट, इसलिए कोई टारगेट ही नहीं हिट हो रहा था। और इसी वजह से एक ट्रेलिंग एसएल डाले थे आज मॉर्निंग से, ये एक डाइसी मूव देखने को मिल रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि मार्केट एक रेंज में रह सकती है। इस वजह से शुरू में सिंगल सिंगल लॉट लिए, फिर फाइनली उस लेवल को बार बार रिजेक्ट कर रहा था 12 बजे तक। 12 बजे के बाद एक अपसाइड ब्रेक किया था, तो वो लगा कि चांसेस कि ऊपर साइड में ये जा सकता है, 200-300 पॉइंट मूव मिल सकता है, क्योंकि कंटिन्यू वहाँ पे रिजेक्शन आया और फाइनली उसे ब्रेक कर रहा है। तो एक शॉर्ट कवरिंग थोड़ा मूव दिला सकता है, बट ऐसा हुआ नहीं। निफ्टी एक अच्छा बाउंस कर रहा था, निफ्टी उस समय 550 के आसपास था, वहाँ से 625-30 तक वो मूव किया। और बैंक निफ्टी उतना मूव नहीं कर पाया, 45,000 के आसपास जाके फिर वहाँ से रिजेक्ट हुआ। वहाँ पे बुक नहीं कर पाए और फाइनली उसे एक लॉस में निकालें। बट ठीक है, अंदर कॉस्ट है अपने, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कल के लिए इम्पोर्टेंट प्लान होगा, क्योंकि 4,000 प्रॉफिट मैंने परसों लिया था और आज मैंने 1200 के आसपास लूज किया है। मीन्स अभी भी 3,000 मेरे पॉकेट में है, और 3,000 पे ही कल के लिए भी प्लान रहेगा रिस्क लेने का। अगर कल प्रॉफिट हो जाता 3-4 हज़ार, कल अगर प्रॉफिट हो जाता है तो फिर ठीक है, फिर 7,000 मेरे पास पॉकेट में रहेगा, तो फिर हम लोग प्लान कर सकते हैं। क्योंकि कल का लॉस का जो प्लानिंग है अंडर 3,000 के अंदर रखना है, चाहे एक ट्रेड लें या 3 ट्रेड तक लें। मैक्सिमम 3 तक कल का प्लान रहेगा ट्रेड का, उससे मैक्सिमम नहीं।
और एसएल वही 3000 के अंदर रखने का प्लान रहेगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।